રાજસ્થાનમાં ઝડપથી વિકસી રહેલા કોરોના પોઝિટિવ દર્દીઓને સારવાર માટે 500 પથારીનું બ્રહ્માકુમારીના માનસરોવર કોવિડ આઇસોલેશન સેન્ટર શરૂ કરવામાં આવ્યું, જેમાં ઓક્સિજનના સ્તરવાળા દર્દીઓને સારવાર શરૂ થઈ છે. બ્રહ્માકુમારી સંસ્થા દ્વારા પહેલ કરવામાં આવી છે. આ ભવ્ય સંકુલમાં 800 બેડ છે તેવી શરૂઆત 500 પથારીથી થઈ છે. બ્રહ્માકુમારીમાં કોવિડમાં અહીં આવતા કોરોના દર્દીઓ માટે શુદ્ધ સાત્વિક ભોજન અને નાસ્તાની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. કોરોના રોગ સાથે સંઘર્ષ કરી રહેલા લોકો માટે રાહતના સમાચાર છે. આ કોરોના કપરા કાળ દરમિયાન બ્રહ્માકુમારી સંસ્થાના માનસરોવર આઇસોલેશન કોવિડ સેન્ટરમાં 800 પથારીવાળા બેડ 500 પથારીનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં 4 ડોક્ટર સહિત 26 પેરામેડિકલ સ્ટાફની સમગ્ર દર્દીઓને 24 કલાક શિફ્ટ મુજબની સારવાર આપવામાં આવી રહી છે. હાલમાં 100 દર્દીઓએ આગામી દિવસોમાં વધુ દર્દીઓની સારવાર કરવામાં આવશે. ઓક્સિજન અને દવાઓમાં તમામ જિલ્લા વહીવટીતંત્ર દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. આ કોવિડ સેન્ટરમાં હાલમાં 50 દર્દીઓ ઓક્સિજન પર છે અને 24 સામાન્ય તબક્કે છે ને 7 લોકો કોરોના ડિસ્ચાર્જ થઈ કોરોનાને મત આપી ઘરે પહોંચ્યા છે. બ્યુરો રિપોર્ટ सुरेश जोशी अंबाजी। मानसरोवर कोविड आइसोलेशन सेंटर खुला है। ये पहले भी खुला था और अभी भी शुरू करने की कैसे इसकी मतलब आपको आया कि इसको शुरू करना चाहिए? वर्तमान में जो कोविड की सेकेंड लहर चल रही है उसमें पूरे ज़िले में और विशेष रूप में आबू रोड में बहुत बड़ी संख्या में संक्रमित मरीज सामने आए हैं। ऐसी स्थिति में काफ़ी संख्या में ऐसे मरीज हैं जिनको ऑक्सीजन की भी आवश्यकता रहती है और बहुत सारी संख्या में ऐसे भी मरीज़ हैं जो बिना ऑक्सीजन के हैं लेकिन उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। हमारे पास पहले ब्रह्म कुमारी द्वारा दिए हुए 2 बिल्डिंग थी, प्रेम निवास और आत्मदर्शन। उनमें जैसे ही कैपेसिटी फुल अप हुई तो हमने इनसे ब्रह्म कुमारी संस्थान के जो संचालक हैं उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें पहले वर्ष की भांति ही वापस मानसरोवर की बिल्डिंग दी जाए। उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और हमें वो मानसरोवर की बिल्डिंग दे दी है। वहाँ पर ब्रह्म कुमारी संस्थान है, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट खाने की व्यवस्था कर रखी है सभी पेशेंट के लिए। बहुत अच्छी व्यवस्था है। 550 से ज़्यादा बेड है उसमें, तो मैं समझता हूँ यहाँ काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मरीज़ सही होकर के घर लौटें और कम से कम है जो हमें कैजुअल्टी का सामना करना पड़े। वर्तमान समय देश और विश्व में कोरोना बीमारी का कहर चल रहा है। ये केवल एक बीमारी नहीं है, एक सुनामी ऐसा लग रहा है। बीमारी का सुनामी है और छोटे बड़े बूढ़े जवान, शिक्षित अशिक्षित, गरीब अमीर, गांव वाला शहर वाला, सबको इसको शिकार हो रहा है। ये सेकेंड वेव में काफ़ी हानिकारक हो रहा है, बहुत फास्ट स्प्रेड हो रहा है, बहुत लोगों का जीवन ले रहा है, उन्हें मृत्यु दर भी बढ़ रहा है और एक दिन में 3 लाख के हिसाब से भी बढ़ते जा रहा है भारत में। इसको देखते हुए हम सबको, प्रशासन को, सरकार को, अधिकारियों को, चिकित्सकों को, सबको एक बहुत बड़ी समय पर हम गुजर रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पिछले साल भी हम लोगों ने सरकार की अनुरोध से, हम लोग स्व इच्छा से इनको मानस सरोवर में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग हमने दिया था। लगभग 800 पेशेंट को रहने का स्थान भी दिया था, उसका उद्घाटन भी नहीं किया था। हम लोगों ने लगभग 1 साल तक के रखा था। उन्होंने बाद में उन्होंने वापस हमको ये बीमारी ख़त्म हो गया करके दिया था। अभी हम लोग उसको टिक टाक करके, रिपेयरिंग करके, क्लीन करके, सैनिटाइज करके अपना रेगुलर रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स के रूप में बनाया था। अभी ट्रेनिंग भी चल रहा था, भर्ती भी चल रहा था, परंतु इस साल